अब ब्रदर्स ग्रिम रैप्जेल की परी कथा आती है। आराम से रहो। एक बार की बात है, एक दंपत्ति था जो एक बच्चा चाहता था। और जब महिला लंबे समय के बाद आखिरकार गर्भवती हुई तो दोनों बहुत खुश हुए। दंपति एक बगीचे के सामने एक छोटे से घर में रहते थे। उसमें सुंदर फूल और जड़ी बूटियां उगाईं। हालांकि बगीचा एक ऊंची दीवार से घिरा हुआ था और एक शक्तिशाली जादूगरनी का था जो सभी से डरती थी, इसलिए किसी की अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। एक दिन महिला ने खिड़की से बाहर देखा और देखा कि बगीचे में रैम्पुज़ेल उग रहे हैं। उसे तुरंत बड़ी भूख लगी और उसने अपने पति से कहा, अगर मुझे ये रैम्पियन खाने के लिए नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी, क्योंकि पति अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। वह चुपके से शाम को बगीचे में चढ़ गया, रैम्पियन उठाकर उन्हें अपने पास ले आया। उसने उसमें से एक सलाद बनाया जो उसे इतना पसंद आया कि उसने और मांग लिया। इसलिए वह आदमी अगली शाम बगीचे में वापस चला गया। लेकिन अचानक जादूगरनी उसके सामने खड़ी हो गई और गुस्से से पूछा, तुमने मेरे बगीचे में चढ़ने और मेरा रैंप चुराने की हिम्मत कैसे की? आपको इसके लिए भुगतान करना चाहिए। वह आदमी बहुत डर गया और कहा कि उसने उन्हें अपनी गर्भवती पत्नी के लिए आवश्यकता से बाहर कर दिया था। जादूगरनी ने कहा, आप अपने साथ जितने चाहें उतने रैप्जेल ले जा सकते हैं। बदले में हालांकि आपको मुझे वह बच्चा देना होगा जिसे आपकी पत्नी जन्म देगी। तो उसने बच्चे की अच्छी देखभाल करने का वादा किया और क्योंकि वह आदमी बहुत डर गया था वह मान गया। जब बच्चा पैदा हुआ तो जादूगरनी आई और बच्चे को ले गई। उसने इसे रैप्जेल कहा। रैप्जेल एक सुंदर बच्चा बन गया। जब वह 12 वर्ष की थी तो जादूगरनी ने उसे एक मीनार में बंद कर दिया। मीनार एक जंगल में थी और उसमें न तो सीढ़ियां थी और न ही दरवाजा, बस ऊपर एक छोटी सी खिड़की थी। जब जादूगरनी ने रैप्जेल जाना चाहा तो वह खड़ी हो गई और बोली, रैप्जेल रैप्जेल अपने बालों को नीचे आने दो। फिर रैप्जेल ने अपनी चोटी खोली और अपने लंबे सुनहरे बालों को नीचे कर दिया ताकि जादूगरनी उस पर चढ़ सके। एक दिन राजा का पुत्र जंगल में सवार होकर मीनार से गुजरा। उसने रैप्जेल का सुंदर गायन सुना और उसे तुरंत उससे प्यार हो गया। वह उसके साथ मीनार में जाना चाहता था, लेकिन क्योंकि उसे प्रवेश द्वार नहीं मिला वह फिर से घर चला गया। लेकिन यह गाना उनके दिल को इतना छू गया कि वह रोज रैप्जेल को सुनने के लिए लौट आते थे। एक बार जब वह टॉवर पर वापस आया तो उसने नीचे खड़ी जादूगरनी को देखा और चिल्लाया, रैप्जेल रैप्जेल अपने बालों को नीचे आने दो, और फिर बालों पर चढ़ गया। राजा के बेटे ने अपने आप से कहा, यदि वह सीढ़ी है जिस पर आप चढ़ने के लिए उपयोग करते हैं तो मैं अपनी किस्मत आजमाऊंगा। और दूसरे दिन वह गुम्मट के पास गया और चिल्लाया, रैप्जेल रैप्जेल अपने बालों को नीचे आने दो। तभी बाल झड़ गए और राजा का पुत्र ऊपर चढ़ गया। जब राजा का बेटा उसके सामने खड़ा हुआ तो रैप्जेल चौंक गया। लेकिन जब उसने देखा कि वह जवान, सुंदर और दयालु है तो वह अब और नहीं डरी। राजा के बेटे ने उसे बताया कि उसे उसके गायन से प्यार हो गया है और जब उसने उससे पूछा कि क्या वह उसकी पत्नी बनना चाहती है तो रैप्जेल ने हाँ कहा। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि यहाँ कैसे उतरना है। जब भी आए रेशम की एक खाल ले आओ, मैं उसमें से एक सीढ़ी बुनूंगा, तुम्हारे पास चढ़ूंगा और फिर हम तुम्हारे घोड़े के साथ चलेंगे। उन्होंने ऐसा ही किया और राजा का बेटा हर शाम रैप्जेल के पास चढ़ गया और उसके लिए रेशम लाया। लेकिन एक दिन रैप्जेल ने खुद को धोखा दिया और जादूगरनी से कहा कि वह राजा के बेटे से बहुत भारी है। तब जादूगरनी बहुत क्रोधित हुई। उसने रैप्जेल के बाल लिए और कैंची से काट दिए। फिर वह लड़की को एक सुनसान इलाके में ले गई जहां उसे गरीब रहना पड़ा। लेकिन उसने राजा के बेटे के लिए एक जाल बिछाया। उसने रैप्जेल के बाल जो काटे गए थे खिड़की से बांध दिए और जब राजा का बेटा आया और शाम को बुलाया तो जादूगरनी ने अपने बालों को नीचे कर दिया ताकि वह ऊपर चढ़ सके। जब राजा के बेटे ने जादूगरनी को ऊपर देखा तो उसने कहा, तुम अपनी प्रियतमा को लाना चाहते हो, लेकिन सुंदर पक्षी अब घोंसले में बैठकर गा नहीं रहा है। बिल्ली ने उसे पकड़ लिया और तुम्हारी आंखों को भी खरोंच देगी। आप रैप्जेल को फिर कभी नहीं देखेंगे। राजा का बेटा निराशा में टॉवर से नीचे कूद गया और एक कांटेदार झाड़ी में जा गिरा जिसने उसकी आंखों को चुभ गया ताकि वह फिर से देख न सके। राजा का बेटा बहुत देर तक जंगल में अंधा घूमता रहा और बहुत दुखी हुआ क्योंकि उसने रैप्जेल को खो दिया था। हालांकि कुछ वर्षों के बाद वह उस स्थान पर आया जहां जादूगरनी रैप्जेल को ले गई थी। वहां उसने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया, एक लड़का और एक लड़की। जब राजा के बेटे ने रैप्जेल की आवाज सुनी तो वह उसकी दिशा में चला गया। तब रैप्जेल ने उसे पहचान लिया, उसके गले में बाहें डाल दी और खुशी से रो पड़ी। उसके 2 आंसू उसकी आंखों में चले गए और वह फिर से देख सका। राजा का पुत्र रैप्जेल के साथ अपने राज्य चला गया जहां सभी लोग लौटकर बहुत प्रसन्न हुए। वहां वे लंबे समय तक और खुशी से एक साथ रहे। सुनने के लिए धन्यवाद। एक थम्स अप और एक सदस्यता की सराहना की जाएगी। कई रोमांचक कहानियों और परियों की कहानियों का पालन करेंगे।